उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे थे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे थे। गीली मेहंदी रोई थी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा था चुपके चुपके रोने में। लेकिन पल ना गंवाए सेना ने बहनों को न्याय दिलाने में, घुसकर मिसाइल छोड़ दी आतंकी ठिकानों में। दरिंदे असुरों के गुरूर को चूर चूर किया, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। प्रभु श्री राम ने समुद्र के चरित्र को देख करके समझ लिया कि आग्रह से काम नहीं चलेगा, भय से काम होगा। तभी उन्होंने अपना महाअग्निपुंज शर जो है उसका संधान किया। रामायण की कथा भी यही सिखाती है कि जब आग्रह से बात ना बने तो भय से काम निकाला जाता है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया देर रात और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कवि डॉक्टर हरिओम पंवार साहब की कविता की पंक्तियों से मैंने शुरुआत की थी और 4 पंक्तियां अपनी इस कविता में जोड़ी थी। जो घटना घटी है उसको देखते हुए, जो हमने बदला लिया है उसको देखते हुए, जो हमला हुआ है उसको देखते हुए, और दुनियादारी के इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी क्या है। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक के साथ दुनियादारी। ऑपरेशन सिंदूर को शुरुआत से समझते हैं। सुबह जागते ही जब मुझे समाचार पढ़ने को मिले कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं और ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, तो आंखें नम हो गई। पहलगाम में जो हमारे अपने चले गए, जो हमारे अपने हमसे दूर हो गए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए ये नाम रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि प्रधानमंत्री जी ने इस नाम को चुना था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई सुहागिनों की मांग सुनी हो गई थी। कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जिनकी शादी को कुछ दिन या कुछ महीने ही बीते थे, जिनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि सीमा पार से आए आतंकियों ने उनकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्हें न्याय मिला है। सुहागिनों की मांग सुनी करने का जवाब भारत ने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पीओके में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद किया है। हमारी एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी और हैंडलर्स मारे गए हैं। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। पहलगाम हमले का मकसद कश्मीर घाटी में दहशत फैलाना था। आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पतियों के सिर में गोली मारी थी। ये बहुत गहरे जख्म हैं जिन्हें वो महिलाएं कभी भुला नहीं पाएंगी, जिन्होंने अपना सुहाग इस हमले में खो दिया था। ऐसे में जब भारतीय सेना ने जवाब दिया तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, और इससे बेहतर नाम शायद हो नहीं सकता था। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये बदला है जो बैसारन घाटी पहलगाम में हुआ था। सुहागिनों के माथे से सुहाग पहुंच दिया गया था, उनकी मांग सुनी कर दी गई थी। हाथों में चूड़ा, माथे पर सिंदूर था। 22 अप्रैल का वो दिन जो कभी देश नहीं भूल पाएगा। बैसारन की वो घाटी जहां पर कई न्यूली वेड कपल्स घूमने के लिए आए थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी, हनीमून मनाने के लिए आए थे। और जब हमने वो तस्वीरें देखी जहां महिला बैठी हुई है, पास में उनके पति का शव है, तो लोगों की आंखें नम हो गई थी, लोगों की आंखों में आंसू थे। और जब लोगों ने इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना ना, तो सबकी आंखें फिर से नम हो गई। ये श्रद्धांजलि अर्पित की है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने देश के लोगों के आंसुओं का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। साफ कर दिया है कि सिंदूर उजाड़ने का जवाब जो है सीधा और सटीक मिलेगा, करारा मिलेगा, चाहे दुश्मन सीमा से अंदर घुसकर ही क्यों ना बैठा। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। देर रात में जब 1:44 पर एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा होता है ऑपरेशन सिंदूर, जस्टिस सर्व्ड, जय हिंद, तो भारतीय लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि एक बार फिर से अर्पित करते हैं। 1971 में जो पाकिस्तान पर हमला किया था, उसके बाद ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक बार फिर से 54 साल के बाद में आतंकी ठिकानों पर ज्वाइंट जो है एक्शन लिया, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है शामिल है। अब बात करते हैं उन टारगेट्स की जहां पर अटैक किया गया। सबसे पहले सर्जिकल कैंप सियालकोट, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर अंदर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर के 4 जवानों की जो हत्या हुई, उन आतंकियों को इसी जगह पर ट्रेनिंग दी गई थी। फिर आता है सियालकोट का मेहमुना जाया कैंप, ये 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये बहुत बड़ा कैंप है जहां पर कठुआ में आतंक फैलाने का जो इसको सेंटर बना रखा था। पठानकोट एयरबेस का जो हमला था वो भी यहीं से प्लान हुआ था। फिर आता है मुरीदके का मरकज तैयबा, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर अंदर है। 2008 में जो मुंबई में टेररिस्ट आए थे उनको ट्रेनिंग यहीं मिली थी। अजमल कसाब और डेविड हेडली जो है उनको यहाँ ट्रेनिंग मिली थी। फिर आता है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का कैंप जो है यहाँ पर है। एलओसी के पास में भी 5 टारगेट्स हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर जो अटैक किया। उसमें अगर बात करूं तो मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, ये लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप, ये जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है, यहाँ से जो है ये आर्म सप्लाई करते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर भी है। फिर कोटली का आता है गुलपुर कैंप,
ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। ये भी लश्कर तैयबा का बेस था जो राजौरी और पुंछ में एक्टिव थे। फिर आता है बिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर अंदर था। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग का, आईडी का और जंगल में कैसे सर्वाइव करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर आता है कोटली, ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। अब्बास कैंप यहाँ पे था। यहाँ पर लश्कर तैयबा की जो है ट्रेनिंग होती थी। यहाँ पर इनकी कैपेसिटी थी 15 आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते थे। जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें 7 सिटीज के 9 आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाया और 100 से ज्यादा आतंकी जो है मार गिराए। अब मैं आपको उन परिवारों के बयान बताता हूं जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया था पहलगाम में हुए आतंकी हमले में। आतंकी हमले में कौस्तुभ जी की जान चली गई थी। उनकी पत्नी संगीता जी कह रही हैं कि सेना की कार्रवाई अच्छी है और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर के महिलाओं का सम्मान किया है। मैं आज भी रोती हूँ। हम प्रधानमंत्री जी से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने करारा जवाब दिया है। आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाली जी की बेटी कह रही हैं, सावरी जी के ऑपरेशन का नाम सुनकर के मैं खूब रोई। यह आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और न्याय है। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की जान चली गई थी। उनकी पत्नी कह रही हैं कि मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। मेरी पूरी फैमिली को उन पर भरोसा था और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया उसने हमारे भरोसे को कायम रखा है। यही मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। वो कह रहे थे ना आतंकी कि बता देना, मोदी जी ने अब सबको अच्छे से बता दिया। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और साफ साफ कह दिया है कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।